पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। अनेक संघर्ष किए, अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने बयान तक अगर किसी पार्टी के लिए किसी कार्यकर्ताओं ने दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, इस प्रकार के नारे लगाते हुए जीवन की एक लंबी यात्रा तय करने वाली, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाली और सभी कार्यकर्ताओं को एक झंडे के नीचे रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। आज शाहबाद विधानसभा के जो शाहबाद मंडल है, उस मंडल के जो कार्यक्रम है, क्योंकि प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, प्रत्येक बूथ पे कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के नाते हम सब यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब अपने अपने बूथ पे हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो फहरा के आए हैं और एक संकल्प लेके आए हैं कि आने वाले दिनों में भी हम पार्टी के साथ उसी तन मन और धन के साथ खड़े रहेंगे जैसे हम पूर्व में खड़े रहेंगे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राजेंद्र जी, जो अपने इस जो कार्यक्रम स्थापना दिवस का है उसके आप संयोजक रहे हैं। सुरेंद्र जैन जो कि आज के स्थापना दिवस के संयोजक हैं। बलदेव जी चावला जो पूर्व में नगर पालिका के चेयरपर्सन। बीबी करतार कौर जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। और मैं अभी निवेदन करता हूं अपने मंडल के अध्यक्ष दीपू जैन जी से कि वो बीबी करतार कौर जी का बुक्का देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसमें मंडल अध्यक्ष पार्षद जैन बीबी करतार कौर का अभिनंदन और स्वागत करते हुए और जैसा कि मैं बता रहा हूँ भाजपा जो हमारे कार्यालय शाहबाद के मंडल की प्रधान है पार्टी का भावना सेठी जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन। राजदीप कौर जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। वो हमारे जिला के माननीय सदस्य हैं, जिला उपाध्यक्ष जी, जिला की सचिव हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करता हूँ बीबी करतार कौर जी से कि वो आएँ और हमें आशीर्वाद दें। बीबी करतार कौर जी इस समय बीबी करतार कौर अपना संबोधन दे रही हैं और सबसे पहले तो एडवोकेट आर डी गुप्ता पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी भी आ रहे हैं। आज के शुभ दिन पर हमारे हल्के की शान जो बागडोर संभाल रहे हैं इस वक्त भाई सुभाष कलसाना जी, बलदेव राज चावला जी, हमारे जिले के प्रधान रहे सुरेंद्र जैन जी, राजेंद्र बाखड़ी जी, राजेंद्र बाखड़ी याद गुप्ता जी और इस मंडल के अध्यक्ष जैन साहब, राजदीप का और सारे ही भारतीय जनता पार्टी से प्यार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रमुख मेरे वीरों भाइयों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हमारी पार्टी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कई पार्टियां राज करके चली गई, खत्म हो गई, कई उठी और जल्दी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय चाहे संघर्ष के साथ निकाला, जब उठे तो इतनी सालों शौकत के साथ हम बड़े मान के साथ सिर ऊंचा करके
सारी दुनिया में, संसार भर में मोदी जी का बोलबाला और हरियाणा स्टेट में नायर सिंह जी का बोलबाला और तीसरी छोटी सरकार भी हमने बनाई है। हमारे वास्ते बहुत ही गर्व की बात है। मैं आज के इस प्रोग्राम को लंबा ना लेके जाऊं, दिल में बलबले बहुत है आपके साथ बातें करने के लिए, पर आप तो मैं सब आपको बधाई दे के अपनी बाड़ी को विश्राम दे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद बीबी करतार कौर जी, क्योंकि बहुत एक लंबा समय आपने संगठन में काम किए है। आज पूरा देश अगर देख रहा है तो हरियाणा की तरफ देख रहा है, क्योंकि जब चुनाव हुए हरियाणा में तो एक प्रकार का एक हवा चल रही थी कि वे कांग्रेस आ रही है, लेकिन हरियाणा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने उस हवा का रुख बदला है। और जैसे ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नायब जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा को फतेह किया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दूसरी बार नायब जी मुख्यमंत्री बने, और जैसे ही नायब जी मुख्यमंत्री बने उस हवा का जो रुख था वो बदल गया। कांग्रेस अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। क्या दिखाई दे रही है? कांग्रेस का पूरा सेशन खत्म हो गया, विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, उनका विपक्ष का नेता तक नहीं चुना गया। और जैसे ही हरियाणा में सरकार बनती है, सरकार बनते ही महाराष्ट्र के चुनाव आते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही महाराष्ट्र में बनती है, तुरंत दिल्ली के चुनाव आ जाते हैं। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है, लाने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने इसी जन्म में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आए। ये आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, आप सबके कार्यकर्ताओं की लगन है, और जो कमल के फूल का निशान है वो सब कार्यकर्ताओं के दिल में बस गया अब। और जहां जहां भी चुनाव हुए, जब दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव के बाद जब हरियाणा में नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज कराई। ये आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में कहीं भी चुनाव हो, उन चुनावों में कमल खिलेगा, ये सुनिश्चित है। और ये कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण, कार्यकर्ताओं के लगन के कारण, कार्यकर्ताओं के कड़े परिश्रम और निस्वार्थ भाव से अगर कहीं कार्यकर्ता लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगते हैं। दूसरी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस है, दूसरी जितनी भी, वहां तो कार्यकर्ता तब लगता है जब उसको लगता है कि मैं चेयरमैन बनना है, मेरे को टिकट मिलनी है, मेरे को ये बनना है, वो तब मेहनत करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, निस्वार्थ भाव से करता है। प्रत्येक दिन जिस पार्टी के कार्यक्रम होते हैं वो पार्टी कोई और नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अब मैं निवेदन करता हूं अपने बीच में सुरेंद्र जैन जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सुरेंद्र जैन जी। कौन आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहे, कहीं और जाना। स्वागत तो कर दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद सुभाष जी। आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए कार्यालय में। जितने भी युवा हो तुम गुलदस्ता दे, फोटो खींचता। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब अपना कार्यालय कभी कभी खुलता है तो अच्छा लगता है। पहले भी कार्यालय बहुत दिन बंद रहा, फिर सुभाष जी ने कहा नहीं कार्यालय खोल दो, हमने खोल दिया। अब कार्यालय कभी कभी खुलता है थोड़े थोड़े दिनों के बाद। तो अपनी पार्टी का कार्यालय है, अपनी पार्टी के कार्यालय में हम सब लोगों को समय समय पर आना चाहिए, बैठना चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि
जिस पार्टी का कार्यालय और जिस पार्टी का